हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ। आज हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर 10 और लेसन नंबर 10 है हमारा फ्यूल्स दैट वी यूज, यानी उन ईंधन के बारे में पढ़ेंगे जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। फ्यूल मतलब ईंधन, जो भी हम जला करके एनर्जी के लिए यूज करते हैं उस के बारे में इस लेसन में हम रीड करने वाले हैं। तो क्या है इस लेसन में, चलो देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स। आप सब देखते होंगे कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा मात्रा में व्हीकल्स जो है वो चलते हैं। कौन कौन से व्हीकल्स? सच है स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो, ट्रक्स, कार्स ऑन द रोड। तो आपने रोड पर अपने आसपास बहुत सारे व्हीकल्स जो है वो चलते हुए देखे होंगे, जैसे कि ऑटोज है, साइकिल, मोटरसाइकिल है, ट्रक है, कार है। जस्ट लाइक वी नीड फूड टू प्रोवाइड अस एनर्जी, जैसे हमें एनर्जी के लिए फूड की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी को जो है एनर्जी नहीं मिलेगी और हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरीके से दीज व्हीकल्स टू नीड एनर्जी, इन व्हीकल्स को भी मूव करने के लिए, चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो फिर हमें तो एनर्जी जो है फूड से मिल जाती है, इन व्हीकल्स को कहाँ से मिलती होगी एनर्जी? मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स रन ऑन आइदर पेट्रोल और डीजल एज ए फ्यूल। तो ज़्यादातर व्हीकल्स जो है एनर्जी के लिए पेट्रोल और डीजल का यूज करते हैं। जिस प्रकार हम खाना खाते हैं, हम फूड खाते हैं, तो फूड हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है, यानी कि वो हमें एनर्जी देता है। तो ये व्हीकल्स को मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इनको मिलती है डीजल और पेट्रोल से। तो व्हाट इज़ फ्यूल, किसे कहेंगे हम फ्यूल? जैसा कि अभी हमने देखा कि फूड से या फिर फ्यूल से हमें एनर्जी मिलती है। तो ऐसा कोई भी सोर्स या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जिससे एनर्जी मिलती हो उसे ही हम क्या बोलते हैं? फ्यूल। तो फ्यूल क्या हुआ? फ्यूल इज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी, कि फ्यूल जो है वो एनर्जी लेने का एक सोर्स है। विच इज़ रिलीज व्हेन द मैटर इज बर्न, और ये एनर्जी कब रिलीज होती है? जब वो मैटर जो है वो बर्न होता है, यानी वो जलता है। जैसे हम लकड़ी ले लें, लकड़ी को जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, हीट मिलेगी, जिस पर हम खाना पका सकते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंबसन। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल, किसी भी फ्यूल को जलाना, उसे हम क्या बोलते हैं? कंबसन। जैसे लकड़ी का जलाना, कोयला जलाना, पेट्रोल डीजल भी जो है वो अंदर चल के जलते हैं, जिससे उनसे जो एनर्जी मिलती है उसी से फिर व्हीकल वगैरह जो है वो रन करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, बहुत सारी तरह के फ्यूल्स हमारे पास होते हैं। फ्यूल्स आर मटेरियल्स दैट रिलीज एनर्जी ऑन बर्निंग। तो फ्यूल क्या हुए? ऐसे मटेरियल जो जलने के बाद एनर्जी देते हैं। दिस एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। और ये एनर्जी किस किस फॉर्म में रिलीज होती है? हीट एंड लाइट। जैसा कि हमने एग्जाम्पल देखा अभी कि जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो हीट यानी हमें गर्मी मिलती है, उस गर्मी को यूज़ करके हम जो है खाना पका सकते हैं, और साथ में लाइट भी मिलती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है। तो एनर्जी किस फॉर्म में निकली? हीट एंड लाइट। फ्यूल्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेज। फूड जो है वो बहुत सारे कामों के लिए यूज किया जाता है, जैसे कुकिंग यानी खाना बनाने में, रनिंग व्हीकल्स व्हीकल चलाने में, एंड फैक्ट्रीज, और जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर इसका एनर्जी का यूज या फिर फ्यूल का यूज होता है। दे आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए। सम फ्यूल्स अकर्स नेचुरली वाइल अदर्स आर्टिफिशियली क्रिएटेड। कुछ फ्यूल्स जो हैं वो नेचुरली प्रेजेंट है और कुछ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी हम लोग उसको प्रोड्यूस करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, यानी कि कौन कौन से फ्यूल्स हम अपने आसपास देखते हैं। सबसे पहले एक टर्म आती है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स किसे कहेंगे? कौन कौन से होते हैं फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल फ्यूल्स आर मेड ऑफ प्लांट एंड एनिमल मैटर। जो फ्यूल प्लांट और एनिमल मैटर से बने हुए होते हैं। कब बने थे ये? दैट डाइड एंड गोट बरीड। बरीड मतलब होता है नीचे दब जाना, अंडर द लेयर ऑफ अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, यानी बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो प्लांट और एनिमल्स अर्थ पर थे, वो जैसे ही अर्थ में उथल पुथल हुई, इस वजह से अर्थ के नीचे दबते हुए चले गए, और टाइम के साथ ये प्लांट और एनिमल्स जो है वो फ्यूल में कन्वर्ट हो गए, यानी इनकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे करके डिकम्पोज हो गई, और अर्थ के नीचे दबने के कारण प्रेशर की वजह से इनकी बॉडी जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्यूल में कन्वर्ट हो गई, और ऐसे फ्यूल को हम बोलते हैं फॉसिल
फ्यूल्स, यानी दीज रिमेन डिकम्पोज, यानी जो पेड़ पौधे जीव जंतु अर्थ के नीचे दब गए थे, गोट बरीड मतलब नीचे दब गए थे, एंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो उनकी बॉडी से जो है वो फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस हुआ। देर आर 3 मेन फॉर्म्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फाउंड ऑन अर्थ, तो इस प्रकार के 3 तरह के फॉसिल फ्यूल्स अर्थ पर पाए जाते हैं। कौन कौन से? कोयला, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो 3 तरीके के फॉसिल फ्यूल्स, यानी ये ऐसे फ्यूल्स हैं जो नीचे दबे हुए पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से बना हुआ है। तो कौन कौन है ये? कोयला, ऑयल यानी पेट्रोलियम ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो इनमें से सारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब एक टर्म आई हमारे पास नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल कौन से होंगे? जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, यानी जिनको नया नहीं बनाया जा सकता। कि अगर हमारे पास कल कोयला ख़त्म हो गया तो हम कोयला जो है वो फटाफट से दोबारा बना लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोयले को बनने में मिलियंस ईयर्स लगे हैं, और मिलियंस ईयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो इस तरीके की कोई भी चीज़ें जिनको हम दोबारा ना बना सकें, दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, वो कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोयला है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं, और इनको हम दोबारा से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, नए नहीं बना सकते हैं। तो इनको हम बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देयर सप्लाई कैन नॉट बी रिन्यूड एज फास्ट दे आर बीइंग कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड होता है यूज होना, यानी इनको हम उतनी जल्दी नहीं बना सकते जितनी जल्दी इनको हम यूज करते जा रहे हैं। हम देखते हैं ना अपने आसपास कितने सारे व्हीकल्स चलते हैं, कितनी सारे जो हैं बड़े बड़े ट्रक, कार, गाड़ियाँ, ये सब चलते हैं, और इनको चलाने में पेट्रोल, डीजल यानी कि फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ होता है। तो जितनी जल्दी हम इनको यूज़ कर रहे हैं उतनी जल्दी हम इनको जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते।